सो वी आर राइट नाउ ऑन द फ्लाईओवर, जो कनाल रोड से मुट्ठी तक का फ्लाईओवर है, जिसकी वजह से जो तालाब तिल्लो और मुट्ठी का एरिया है या फिर जो जम्मू अखनूर रोड है उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और लोगों को बहुत आसानी होगी वंस दिस फ्लाईओवर इज मेड ऑपरेशनल। ये आप सामने देख सकते हो कि फ्लाईओवर बन के कम्प्लीटली तैयार हो चुका है और हमने इस फ्लाईओवर के ऊपर ड्राइव करके भी देखा विद ऑल ड्यू परमिशंस एंड ऑल, ताकि हम मालूम कर सके कि आखिर इस फ्लाईओवर से फायदा क्या होगा लोगों को, कितना डिस्टेंस रिड्यूस होगा। एंड आपको बता सकते हैं कि 80 की स्पीड पे अगर आप चलाते हैं तो 5 मिनट में आप कनाल रोड से मुट्ठी पहुंच सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्लाईओवर। लेकिन परेशानी यहाँ पे क्या आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि ये फ्लाईओवर बना तो दिया गया है, लेकिन इसे ऑपरेशनल किया कब जाएगा, यानी कि आम पब्लिक के लिए कब खोला जाएगा ये फ्लाईओवर। काफी खूबसूरत फ्लाईओवर है, डिस्टेंस इससे रिड्यूस हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन इससे कम हो जाएगा, जम्मू शहर का खूबसूरत नजारा जो है वो आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर से देखने को मिलेगा। और एरा के बनाए गए जो फ्लाईओवर्स जम्मू शहर में अलग अलग जगह है उनसे फिलहाल, क्योंकि अभी अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, तो फिलहाल तो क्वालिटी मच बेटर लग रही है। लेकिन जब इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं कि आखिर कब ऑपरेशनल होगा ये, और बिल्कुल कमेंट्स में जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल आई एम बैक इन जम्मू, बैक इन एक्शन, बैक ऑन द फील्ड, तो कब ये ऑपरेशनल होगा? तो उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता कि इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कौन करेगा, कब होगा, कौन सा वो दिन देखा जाएगा, कौन सा वो मुहूर्त देखा जाएगा, कौन सा वो समय देखा जाएगा, जब इसकी फाइनली इनॉग्रेशन होगी, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता तब तक जो है इसे ऑपरेशनल नहीं किया जा सकता। अब NHIDCL जो कि एग्जीक्यूट कर रही थी इस प्रोजेक्ट को, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अपना काम खत्म कर दिया, फ्लाईओवर बना के दे दिया। अब ये प्रशासन को डिसाइड करना है, जम्मू कश्मीर की सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को डिसाइड करना है कि आखिर इनॉग्रेशन इसकी कब होगी, कौन करेगा, कैसे होगा, और जब इनॉग्रेशन होगा तब जाकर जो है पब्लिक के लिए इस फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक्सक्लूसिवली स्ट्रेट लाइन के माध्यम से भी, अपने पेज के माध्यम से भी आपको दिखा दे कि फ्लाईओवर कितना जबरदस्त फ्लाईओवर जो है वो बन गया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको जम्मू शहर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। ये नजारा आपको फिलहाल अपने पेज से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब आप इस फ्लाईओवर के ऊपर आएंगे, जब इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जब भी किया जाता है, तो आपको तो इधर उधर देखने का ज्यादा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि जितनी तेज गाड़ियां फ्लाईओवर के ऊपर चलती हैं उस हिसाब से भी आपको अपनी नजरें बिल्कुल आगे गड़ा कर रखनी पड़ेंगी। तो अभी से आप वीडियो में ही नजारा देख लें कि आसपास के इलाके कैसे लग रहे हैं इस फ्लाईओवर के ऊपर से। लेकिन और ये फ्लाईओवर भी जो है बहुत बढ़िया बना है, फिलहाल ऐसा लग रहा है। आप कह रहे हैं 23 सितंबर को इनॉग्रेशन डेट, देखिए ये किया जाता है तो ये बिल्कुल कमाल का होगा, क्योंकि 23 सितंबर को ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो मिल चुकी है, गस्टेड हॉलीडे है पूरे इस जम्मू कश्मीर के लिए, और उस दिन अगर इनॉग्रेशन होता तो ये और भी बढ़िया बात होगी। तो ये एक आइडिया है जो आपने दिया है, ये आइडिया उम्मीद है सरकार तक पहुंच जाए और वो इसके बारे में सोच विचार करें कि 23 सितंबर को अगर आप इसकी इनॉग्रेशन कर देते हैं तो वैसे भी जम्मू के लिए एक मेजर प्रोजेक्ट है, जम्मू के लोगों को इसका बहुत फायदा होने वाला है, तो जम्मू के लोग और ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर 23 सितंबर को जो है इसका इनॉग्रेशन होता है। उसके अलावा नवरात्रे भी आने वाले हैं, नवरात्रों में भी जो है इनॉग्रेशन किया जा सकता है। और ये आप ओल्ड सिटी का नजारा देखिए, मैं चाहूंगी कि गाड़ी रोक कर आपको दिखा दिया जाए, क्योंकि अभी फ्लाईओवर खाली है, ऐसे फ्लाईओवर पर रुका नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर अकेले हैं तो फ्लाईओवर पर रुक के आपको यहाँ से दिखा दे। ये देखिए सामने, ये आपको जम्मू शहर, ये नीचे कनाल भी दिख रही है आपको, ये दूसरा रोड, जिस रोड के ऊपर, जो रोड पवन आइसक्रीम की ओर जाता है, जिसके ऊपर जबरदस्त जामिंग होती है, ट्रक वहां से गुजर रहे हैं, मेट्रोडोर्स वहां से गुजर रही हैं, और ये सामने से आपको जम्मू शहर का ओल्ड सिटी का नजारा दिख रहा है। इस फ्लाईओवर के ऊपर फिलहाल हम रुक के आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई नहीं रुक पाएगा यहाँ पर। 5 मिनटों के अंदर आप जो है, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनटों के अंदर आप जो है कराल रोड से मुट्ठी पहुंच जाया करेंगे। जो लोग भी मुट्ठी वाली साइड, उदयवाला, अखनूर रहते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है, क्योंकि वो फिलहाल जब जम्मू अखनूर रोड पे चलते हैं तो इन इलाकों में बहुत जाम होता है। और आपको भी पता है कि इस पॉइंट पर भी पहुंचने के लिए, जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, जब कराल रोड से निकलते तो कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और शाम के समय में और ज्यादा रश होता है गाड़ियों का। तो ये आप सामने नज़ारा भी देखते चलिए, फ्लाईओवर भी देखते चलिए, और उम्मीद करें कि सरकार जो है वो जल्द से जल्द इनॉग्रेशन इसका कर दे। अब जहाँ तक इनॉग्रेशन का ताल्लुक आता है, मुझे एक कहानी याद आई कि परेड में एक स्टैचू था, जो चाणक्य का स्टैचू वहां पर लगा गया था, जिसे
कवर करके काफी देर तक रखा गया क्योंकि कोई मिला नहीं जो उसको इनॉग्रेट करता। उसके बाद उस पर भी खबर करनी पड़ी थी कि भाई इस चाणक्य की स्टैचू को यहाँ लगाया तो गया, फाइनली इनॉग्रेट करें ताकि अनवीलिंग हो सके स्टैचू की। उसके बाद जाकर उसे अनवील किया गया था और अब वो स्टैचू वहां पर लगा हुआ है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के सभी पत्रकारों को पहले बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। आपसे गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है कि जल्द इसका इनॉग्रेशन किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इस फ्लाईओवर के ऊपर आने का मौका मिल सके, गाड़ी चलाने का मौका मिल सके, जल्द से जल्द जो है वो जम्मू से अखनूर पहुंचने का मौका मिल सके और तभी जाके मुमकिन हो पाएगा कि आप लोग भी इस फ्लाईओवर पे आ सके। और सरकार को जब भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं ना तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आए भाई इनॉग्रेट करने के लिए कौन आ रहा है, क्योंकि लगभग 275 करोड़ रुपए लगाए गए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। 275 करोड़, तो जाहिर सी बात है जब इतना पैसा लगाया है और ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है तो उम्मीद यही है कि भाई कोई बड़ा मंत्री आना चाहिए, कोई केंद्रीय मंत्री भी आ सकता है इनॉग्रेशन करने के लिए। वो जब फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद ये बताया जा रहा है कि फाइनली इस फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा आम पब्लिक के लिए। और आम पब्लिक भी ये जो खिड़की से नजारा देख पा रहे हैं, ये नजारा एटलीस्ट पैसेंजर सीट पे बैठे हुए लोग तो ले सकते हैं। आई मीन ड्राइविंग सीट पे जो बैठेगा उसको तो सामने देखना होगा, लेकिन जो आम लोग पैसेंजर सीट पे बैठे हैं, बैक सीट पे बैठे हैं, वो आराम से जो है खिड़की के बाहर देखकर ये जम्मू शहर का नजारा ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि जम्मू शहर कितना खूबसूरत जो है इस फ्लाईओवर से लगता है। और दूसरी बात यही कि कुछ सालों के बाद, अभी तो इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उन्हीं को दी गई है 5 सालों तक, लेकिन कुछ देर के बाद ही मालूम चलेगा कि इस फ्लाईओवर की हालत आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगी। क्या इसकी हालत भी वही हो जाएगी जो जम्मू के बाकी फ्लाईओवर्स की है, या फिर जो क्वालिटी काम यहाँ पर नजर आ रहा है इसके कारण ये फ्लाईओवर जो है इसी तरीके का रहेगा।